नहीं लग रहा, वो परेशान है। हमने भी कसम खाई है कि हम मरेंगे तो बोलते बोलते ही मरेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे, ऊपर वाला हमको कभी मजबूर नहीं करेगा कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आए। जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन खामोश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। 99 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में एक अमेंडमेंट हुआ, तब भी कुछ लोग राष्ट्रवादी पार्टी के पार्लियामेंट में थे। किसी भाषण में बताया, किसी हिंदुओं की सभा में बताया, कभी ऐसी मीटिंगों में बताया कि देखो हम ताकत में नहीं थे लेकिन ये हो गया, लेकिन ये इतना खतरनाक है। उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल मत जानो, और आपको उन शत्रु का काम किया उन्होंने। और चलिए 1995 तक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी भाई। 2013 में तो टेलीविज़न लाइव दिखाता था, संसद समाचार, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई लाइव दिखाता था, लेकिन आपको तो 2 कौड़ी का क्रिकेट का मैच रात में 1 बजे जग के देखना है, क्योंकि उससे आपको एक अलग किस्म का प्लेजर मिलता है। लेकिन आपके घर का सौदा हो गया, उसे क्यों सुनना है? उसके बारे में हमें क्यों जानना है? हम जानना तक नहीं चाहते। जब आप जानते नहीं हैं तो उस एमएलए और एमपी से पूछते भी नहीं हैं, वो भी चाहता है न जाने। 2013 में संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हुआ है जो इस्लामिक देशों में शरिया पे भी नहीं लागू हो सकता। कभी किसी ने कहीं डिस्कोर्स में, अखबार में किसी ने लिखी, बड़े बड़े एडिटोरियल लिखने वाले, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े कॉलम लिखने वाले लोगों ने कहीं लिखा इस पे? 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को रखा गया, उस पे बहस हुई। मैं आपको उसके 2 बुलेट पॉइंट बता देता हूँ। उसकी निटी-गिटी समझने के लिए मैंने आपको बताया कि वो यूट्यूब चैनल है, उस पे हम ज़्यादा समय एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अंदर संसद में बहस हुई। ये वाले और गेरुआ वस्त्र डालने वालों की गिनती 113 थी, 113। और उसमें जो खेल हुआ है वो आपको अभी नजर नहीं आएगा। मात्र 10 साल की बस और रुक जाइए आप, 10 साल तक। मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता। हमारे जैसे सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी रहेगा, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। कोई ऐसा ही नहीं है कि मोहन गुप्ता जी, अनिल जी, आनंद भाई, ये अच्छे खासे संपन्न लोग हैं, इनको मुझ जैसे आदमी को बुला बुला के, मोहन गुप्ता जी मुझे यहाँ से उड़ीसा तक ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी सिक्योरिटी का समस्या है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये टिकट मांगने की सोच ही नहीं सकते हैं, ये संसद में जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनकी समझ में आ गया है। इसलिए ये यही कर सकते हैं कि कोई कुछ कर रहा है तो ये अपनी ताकत मेरे पीछे लगा देते हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं हवाई जहाज का टिकट लेकर के देश में कर सकूं, मेरी हैसियत नहीं है। 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी है। कौन कौन आदमी क्या क्या इसके पीछे करता है नहीं जानते। ये भी उतने ही बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली, आप अपनी भूमिका तय करके इस कमरे से निकल के जाइएगा। आज सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ बोल दिया है, मेरी बात को सुन लीजिए। यकीन जब कहिए जब कॉमा और फुल स्टॉप आपको वही मिले जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सोच के जाइए, आपने अपने जीवन के एक बहुत से साधारण से आदमी के लिए अपना समय निकाला है। आप सब संपन्न लोग हैं, कोई फालतू लोग नहीं हैं, कोई नेताजी की सभा के लिए ट्रक में भर के लाई हुई लेबर नहीं है ये। अगर आपके मन को लगे कि हां इसमें कुछ बात है तो 5 लोगों को बताइएगा, 5 लोगों को बताइएगा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे उन्हें जरूर बताइएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा यहां आना, आप सबसे मिलना, आपने ताली बजाई, मैं खुश हो गया, मैं कल फिर उड़ीसा चला जाऊंगा, ये मेरा मकसद नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून को रखा गया, अमेंडमेंट जो 95 में हुआ था वो रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में जब उस पर बहस हुई तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, वक्फ का मतलब समझते हैं? वक्फ माने जो भारत छोड़ के गया। वक्फ शब्द पार्लियामेंट से नहीं आया। वक्फ का मतलब होता है
किसी के नाम कर देना। तो ये जो वक्फ है, ये मुसलमानों ने एक नया, ये भारत में ही है, ये सऊदी अरब में नहीं है, क्योंकि महामूर्ख यहीं मिलते हैं, वहां नहीं मिलते। उन्होंने क्या निकाला है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने वक्फ कर दी। वक्फ प्रॉपर्टी की जाती है अल्लाह के नाम पे। अब ये अल्लाह की जमीन है, अब हम क्या हम इसे वापस दे दो, तो बोले अल्लाह साइन कहां करेगा। तो उन्होंने क्या खेल किया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी यानी ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अब ये वापस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो उसके नाम कर दी, अब तो आपके नाम वापस नहीं हो सकती है। उसमें प्रावधान किया गया कि जब भारत और पाकिस्तान बटा तो बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ भागे, यहाँ से वहाँ भागे, और बहुत सारी बिल्डिंगें जो यहाँ औरंगज़ेब से लेके तमाम जब लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, बहुत सारे उन्होंने मदरसे बनाए। वो तमाम सारी चीज़ों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया कि भाई ये मुसलमानों से संबंधित हैं। ये देश बंटने के बाद जब ये देश बटा तो 10.5 लाख सनातनी हिंदू मारा गया, तब ये देश बटा, इस्लाम के नाम पे बटा, मज़हब के नाम पे बटा, और वो चले गए। लेकिन कमाल ये है कि भारत की संसद 2013 की बात है, संसद में कानून रखा गया और उसमें यह कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है। सुना है कभी आपने? वक्फ बोर्ड तो सुना होगा, यहां तो अल्लाह के फजल से ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है। उस बोर्ड, इट्स ए प्राइवेट बॉडी, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी, सरकार की संवैधानिक नहीं है। उस बॉडी को क्या ताकत दी गई संसद के माध्यम से कि उसमें जो लोग भी हैं उसमें से दो लोग वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के मेंबर, 2 लोग प्राइवेट बॉडी के, वो यहां आए। और ये जो रेडिसन होटल बना हुआ है, उनको सिर्फ ये कहना है कि रेडिसन होटल वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। मैं आपको संसद की कार्रवाई के कानून की बारीकी इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई भी चौराहे पे आपको घेरे और आप गलत साबित ना हो कि पुष्पेंद्र जी झूठ बोल के चले गए। उन 2 लोगों को हमारी संसद ने ये ताकत दी है कि वो ये कहेंगे कि रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड पे बना, उनको कहना है, राइट। उसके कहने के बाद संसद ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि रेडिसन होटल जिस इलाके में पड़ता है वहां सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज एसएचओ और डीएसपी और सीपी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको बताना है जाके पुलिस में कि ये रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना है। उनके कहने के बाद दे विल ऑर्डर दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी, रेडिसन का यहां जो भी मालिक होगा उससे कहेंगे 24 घंटे में से खाली कर दीजिए। और अगर मैं आपको शब्द की बात बता रहा हूं, अगर रेडिसन के मालिक ने कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग इट, ये मैं कैसे खाली कर सकता हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर उसने ये कहा तो संसद ने क्या प्रावधान किया है कि जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसने एसएचओ या डीएसपी के कहने से खाली नहीं की तो उसे इनक्रोचर घोषित कर दिया जाएगा कि इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी में इनक्रोच किया हुआ है, और बलपूर्वक अगले 24 घंटे में रेडिसन होटल खाली होगा और ताला डाल करके उसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड का सेक्शन 1, 2, 3 क्या कहता है, वो क्या, उसको सुनेंगे तो और आपको लगेगा हम कितने महान देश में रह रहे हैं। अगर रेडिसन का मालिक इस सब के बाद सड़क पे खड़ा हो कागज लेकर के कि मेरे दादा मेरे परदादा के ये कागज हैं, मैं आज भी पानी का बिल बिजली का बिल देता हूं, ये सब कुछ है, संसद में 113 में से किसी ने नहीं बोला मेरे भाई। कितने बिके हुए हैं ये लोग। मैं 117 और 13 की बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा। वो तो जने क्या क्या हैं जिनको आप प्योर समझते थे, वो 2013 में बोले नहीं, और उसमें कानून पास हुआ कि जिसकी जमीन है, जो कागज दिखा रहा है, वो भारत की न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है न हाई कोर्ट में जा सकता है।
शेम कहने से इस कमरे से आवाज़ दिल्ली नहीं जाएगी। मैंने इसीलिए कहा आपका शेम उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब यहाँ आग लगेगी तो मेरी तरह पागलों की तरह सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के आप बताएंगे। और मैं तो वो लोगों में से हूं, मैं तो आज भी किराए के मकान में रह रहा हूं। आपके महल हैं, बड़े बड़े महल हैं, और उसमें तीसरा क्या उसमें अमेंडमेंट है कि जिसकी ये प्रॉपर्टी ले ली गई है, जो कहता है हमारी प्रॉपर्टी है, वो अपने कागज लेके कहां जाएगा पता है? वो वक्फ बोर्ड में एक ट्राइब्यूनल है। उस ट्राइब्यूनल के अंदर लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, पांचों लोग मुसलमान हैं जिन्होंने सुबह आपका कत्ल किया है। शाम में आप उन्हीं के दरबार में इस बात की अर्जी लगाएंगे कि मालिक आपने कत्ल जो है गलत किया है, ये मेरे कागज हैं। ताजमहल चला गया, दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी उसी में है, सेंट्रल विस्ता भी उसी में है। ये हंसने की बात नहीं है, ये ऐसे रोने की बात है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप ना हंस सकते हैं ना नींद आएगी आपको। इसके तहत आंध्र प्रदेश के एक जज साहब ने, जब उनको ये सब पता चला तो हो सकता है कि वो पद पे बैठे हों, उनकी ताकत उन कारणों से सीमित हो, लेकिन उन्होंने भी महान कार्य किया। उन्होंने कहा आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। वो पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन पिटीशन आई थी तो उन्होंने उस पिटीशन को ऑफिशियली एंटरटेन नहीं किया, लेकिन अपने अंदर आने वाले स्टाफ से कहा कि इसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। आंध्र प्रदेश के जस्टिस ने यह कहा कि भारत में जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया, मेरी बात को बारीकी से समझिए, उर्दू बड़ी खतरनाक है। उर्दू में एक डॉट नीचे और ऊपर, ऊपर लगाइए खुदा, डॉट नीचे लगाइए जुदा, एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है। तो नुक्ता डॉट संभल के लगाइएगा। और मेरी तालीम और तरबियत अल्लाह के फजल से उनसे ज़्यादा इसी में हुई है, मुझे पता है नुक्ता कहाँ लगाना है। उसके अंदर उनका ये ऑब्जर्वेशन है। और अब तो आपके पास संचार क्रांति में इतने माध्यम है कि आप मेरी बात को जगह जगह ढूंढ सकते हैं। भारत के टोटल लैंड एरिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। कभी दिल्ली से बंगाल तक का सफ़र करिएगा तो रेलवे ट्रैक के बराबर में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वालों ने ही ज़मीन घेरी हुई है पूरे रूट पर। दूसरे नंबर पर ज़मीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का मतलब, इसको दो हिस्सों में बांटिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अलग है और ये 22 करोड़ अलग धरती पे रह रहे हैं। दोनों की जमीन को कायम करेंगे तो आप छठे नंबर पे नहीं हैं, लेकिन भारत माता की जय आप ही लगा रहे हैं। ये स्थिति आज की है। हमारे हक में भी कोई कानून बना दे, कोई मर्द जज उसकी आत्मा जाग जाए सुन सुन के, वो कानून बना दे तो भी हम उसको नहीं जानते। मैं दोनों जजों को नहीं जानता, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय। मैं नहीं मिला उनसे, लेकिन मुझे अपना एजेंडा नजर आता है। इसलिए उन्होंने कितना खूबसूरत जजमेंट दिया। एक भी हिंदू ठेकेदार नीचे गली में चंदा मांगने से लेके ऊपर करोड़ों का चंदा मांगने तक ने अपना एजेंडा नहीं बनाया। मुझे कभी कभी लगता है कि इन ठेकेदारों को ये ठीक है कि हिंदू मरता रहेगा तभी हमारी दुकान चलेगी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए रास्ता क्या है। कुछ लोगों की हो सकता है, कभी नहीं उन्होंने बताया आपको, नेवर एवर, कि इस समय भारत में एक ऐसा कानून है जो भारत में हिंदू को पहले नंबर से दूसरे नंबर पे लाता है। फिर भारत सेकुलर है कि भारत में सब बराबर है, सबको अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर भारत हिंदू स्टेट होता, हिंदू राष्ट्र होता, तब यह तय होता कि हिंदू राष्ट्र में जो नॉन हिंदू हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है, तभी होता। भाई हिंदू राष्ट्र है भारत, इसलिए हिंदू जो लोग नहीं हैं उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन है, तब होंगे ना प्रोविजन। भाई आपके घर में आपके बेटे बेटी हैं और कोई रिश्तेदार आ जाए
तो अगर वो रिश्तेदार अलग सा है, कोई मेहमान अलग सा है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन करना पड़ेगा ना आपको। कोई ये मेहमान है, इसे हम अपने बेडरूम में नहीं सुला सकते, इसे ड्राइंग रूम में सुलाना पड़ेगा। लेकिन अपने बेटी के लिए थोड़ी नहीं आप बनाएंगे, वो कहीं सो जाए, उसका घर है। लेकिन जब भारत सेकुलर स्टेट है, तब इस सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है? भाई साहब, हिंदुओं ने ही सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है। और जो कहते थे कि हमारी 800 साल हुकूमत रही, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, 800 साल तुम्हारी हुकूमत रही, बेशर्मो बेगैरतों, तुम्हें हिंदू के चंदे से खाना देते हम, तुम कौन सी हुकूमत की बात कर रहे थे? 800 साल की हुकूमत करने वालों के लिए हमको योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। हुकूमत उनकी रही थी, तुम उनके चाटुकार थे। तो हमको मत डराया करो, ये बहुत बोलता है 800 साल तक हमारी हुकूमत थी, तो उससे कहना अगर तेरा थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो काफिर के पैसे से योजना का लाभ मत उठा। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये गिनती कम नहीं है और ये बढ़ रहा है, इसलिए वो जागृत है। उनको क्या करना है, उनका फंडा क्लियर है। वो आपकी तरह नहीं है कि आज मुझे 5000 की साड़ी लेनी है, 2000 की पैंट लेनी है। आप कहां फ्यूटाइल एनर्जी लगा रहे हैं? इसलिए कमलेश तिवारी की चौराहे पे हत्या हो जाए, नुपुर शर्मा को चोर उचक्के बलात्कारी, मेरी उस बहन को जो एक पढ़ी लिखी है, अच्छी वकील है, संपन्न परिवार की है, संस्कारी महिला है, इस 82 करोड़ में से किसी संगठन ने मुंह नहीं खोला। कल मेरी बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय करे, तब आप कहेंगे कि यार हमारे अपने लोग ही नहीं बोले। सड़क पे चलते हुए दंगाई कातिलों ने उसको डरा दिया, वो अंडरग्राउंड हो गई। 100 साल पुराना संगठन, 50 करोड़ हमारे ये, 200 करोड़ ये, तुम्हारी आवाज समय पे नहीं निकली, ऐसे संगठन का होने से कोई मतलब नहीं है। किस लिए बनाते हैं हम संगठन? मेरी मां जीवित हो, मेरा पिता जिंदा हो, मेरा भाई जिंदा हो और मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो, वो अगर चुप हैं तो किस बात के मेरे भाई हैं, किस बात के मेरे पिता हैं? उनका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। नहीं बोला और वो समझ गए कि ये हिंदू सनातनी सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिकता है, इसलिए ये कुछ भी कर लेगा, ये कभी अपने होने का एहसास नहीं कराएगा। और जो करा रहा है, जो दिल्ली में कभी कभी कराता है, और जब ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, लखनऊ वाला कुछ कराने लगता है, तब उससे लगता है अगर आप अपने समाज में ऐसे पुरोधा पैदा कर सकते हैं तो दलालों को क्यों टिकट दिलवा रहे हैं? ऐसे ही पुरोधाओं को टिकट दिलवाइए जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा। किसी चोर उचक्के गुंडे बदमाश से आप, वो आपके सामने तलवार लेके खड़े हों और आपके कि हम हनुमान चालीसा सुनाते हैं, और हनुमान चालीसा सुनते रहें और उसकी आंख लग जाए तो भाग जाएं। हनुमान चालीसा सुनने के लिए नहीं है, हनुमान चालीसा आपकी सोई हुई इंद्री को जगाने के लिए है। हनुमान जी नहीं आएंगे, आप ही को खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। और आप तो उस परंपरा को मानते हैं। मौत हर चीज की निश्चित है, हर जो चीज पैदा हुई है उसका जाना तय है। कब कैसे जाएगी, कब नहीं जाएगी ये पता नहीं, कि जाना तय है। और जब ये पता है कि मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, तो मर मर के क्यों जी रहे हो? जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हर दिन ये सोचो कि आज आखिरी दिन है, उस दिन से तुम जीतने लगोगे। इतना जोड़ लिया, उतना जोड़ दिया, यहां प्रॉपर्टी, कुछ हुआ? कश्मीरी हिंदू सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों की आज क्या दुर्गति है आपको नहीं पता। ये भूखे नंगे चोटे उठाई गिरे भारत के सनातनी हिंदू के काफिर के पैसे से हज करने वाले लोग गाजा पट्टी की मदद करेंगे, पहले अपनी पजामे की मदद तो कर लो। इनका वहां जहां जिन्हें जानते नहीं है वहां है इनका। और आपको कश्मीर में क्या हुआ सना, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी पूरे वंश को नस्ते नाबूद कर दिया। मेरा कैरियर ही उसी समय का है, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। कोई बात ही नहीं करता, हमारा मर जाए क्यों बात करना है भाई। उनका कुत्ता मर जाता है, वो आपको डरा देते हैं और पूरे देश में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है। अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया। आपने कभी बताया कि रूपेश पांडे को किसने मारा? 16 साल का बच्चा,
मंदिरों पे चढ़ावा चढ़वा लो हमसे, अपनी मन्नत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि इस सेकुलर भारत में क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, सिख, जैन, इनके धर्म स्थलों से सरकार एक पैसा नहीं लेती, और भारत के सनातनियों के आस्था के केंद्र, उन मंदिरों की नियंत्रण सरकार के हाथ में है। क्योंकि आप अपने मंदिरों का रखरखाव भी नहीं करते, क्योंकि वहां भी आप बेईमानी करते हैं। और किसी का नाम लीजिएगा, किसी संगठन का, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना बड़ा संगठन, इतने जागृत लोग, इतने मठ, इतने मंदिर, इतने हमारे यहां सन्यासी हैं, उसके बाद दुर्गति, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा। एक लड़का आपके साउथ इंडिया का, जिस लड़के ने आईआईटी खड़गपुर से टॉप किया, आपके घर में आईआईटी खड़गपुर का टॉपर अगर हिंदुत्व की बात करेगा ना, तो पिताजी माताजी कहेंगे यार ये गड़ चक्कर में पड़ गया है, नहीं 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 नहीं, इसको तो 2 करोड़ के पैकेज पे बाहर भेजो, क्योंकि हमको नोट खाने हैं। उस आईआईटी खड़गपुर के बच्चे ने जो साउथ इंडिया से गया, अपने बेहतरीन कैरियर को लात मारी, टॉपर था वो, सब छोड़ दिया उसने, और एक ऐसा काम कर रहा है, वो यहां कहीं नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहा। ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे आपको उसके प्रति कुछ बताना है, नहीं, इस बहाने से वो इस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, ये आवाज जाए कि उस सभा में ना वो मौजूद है, ना उसके परिवार के लोग हैं, तब भी पुष्पेंद्र रात के 11 बजे उसके बारे में बोल रहा है। उसकी हिम्मत बढ़ेगी। कुछ लोगों को तकलीफ है क्योंकि उस दलाली में वो लोग शामिल हैं। अकेला, न संगठन, न चंदा, न वंदा, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर जो आप सोना रुपया चढ़ाते हैं, वो 2.25 लाख करोड़ रुपया हर सालाना सरकार ले लेती है। उसकी लड़ाई साउथ इंडिया का हमारा एक भाई जे साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। कुछ लोगों को रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है, कुछ लोगों को यह लगता है यार, मैं खुद बता रहा हूं कि मेरी इस सफर की प्रेरणा में पैसे रुपए का तो एक अलग छोटी भूमिका है। मैं 3 व्हीलर में जब चलता हूं और वो स्कूटर वाला रोने लगता है, पता नहीं मुझे देख करके, और उसको लगता है पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि इसके मन में कैसा, इस बेचारे की जिंदगी कितनी कष्टों में है, इसको मेरे राष्ट्रवाद से, इसको सनातन से क्या लेना देना है। वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी ताकत है। इस तक अगर ये बात पहुंच गई तो ये धनाढ़ परिवार के लोग, जिनमें हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, जो 24 घंटे ऑन है, हर बच्चे के हाथ में 5 घर में लोग हैं, 6 मोबाइल हैं, तो इन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए जय साईं दीपक हो, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन हो, जो जेएनयू में नौकरी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, कपड़े उतार देता है अंग्रेजी में। ऐसे लोगों के बारे में जब आप सार्वजनिक मंचों से कहते हैं तो उनको ये लगता है कि हम शायद पब्लिक भाषण नहीं देते, लेकिन हमारी बात पुष्पेंद्र हजारों तक पहुंचा रहा है, और आप ताली बजाते हैं तो उनका भाव बढ़ जाता है कि लोग मेरे काम को पहचान रहे हैं। आप ना अपने मंदिरों के प्रति आस्थावान हैं, ना अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी आस्थावान हैं। आप किस चीज के प्रति आस्थावान हैं, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दंगाई इधर से निकल गए, भाई हम बच गए। आज मैं उस मोहल्ले से गया था, वहां हालात खराब थे, मैं निकल के आ गया। आप डेली वेजेस पे जी रहे हैं। एक बार सामूहिक कोशिश करो, ये कोशिश का समय भी निकलने वाला है आपके हाथ से। सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की नहीं होती है। जिंदा कौमें अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करती हैं कि सत्ता कोई सी भी हो, और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उनसे सीखिए। उन्होंने कभी भारत की संसद में 50
मुसलमान एमपी पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी समाज की सामूहिक शक्ति से इतना डरा दिया कि देश का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, मक्कार चापलूस प्रधानमंत्री, संसद के अंदर ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। हमारा तो 2 कौड़ी का नेता सड़क छाप ये कहने में लगेगा कि मेरे 2 वोट कट जाएंगे, क्योंकि उसको 2 वोट चाहिए। भाई, सत्ता 5 साल की है, 10 साल की है, ये चलती रहेगी। राष्ट्र अनंत काल तक चलना है। आप तय करें कि इस आज़ाद भारत के संवैधानिक दृष्टि से आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। आपका काम है टैक्स भरना। आपके मंदिरों का काम है कि उस पे चढ़ाए हुए अरबों खरबों रुपए के चढ़ावे से मुसलमानों की योजनाएं चलाना। आप अपने कातिल को कैसे कैसे मजबूत कर रहे हो, यह आपको अंदाजा ही नहीं है। समय इतना कम है कि अगर कुछ भी बात आपके मन में रह जाएगी, मेरा दावा है कि अगर जिस भाव से आप आए हैं उस भाव से नींद नहीं आएगी आपको। मुझे इस सफर में नींद ही नहीं आती है। मैं जब मंच पे यहां खड़ा हो जाता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं पिछले 8 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूं, क्या थकन। इसके बाद मुझे थकन लगती है। ये अजीब और किस्म का नशा है। और जिस दिन शुरू किया था ये नहीं सोचा था कि कोई क्या कहेगा। हमको मालूम है हमारा तिरस्कार होगा, लोग हमारे बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा साथ छोड़ देंगे, बहुत लोगों को बहुत हमारे बारे में लगेगा ये हेट मॉन्गर है, फलाना मॉन्गर है। हमने कहा हम कोई विचार देने नहीं आए हैं। जो संसद में हुआ है, जो संविधान में हुआ है, आपको बता देना है। तय आपको करना है कि क्रिकेट का मैच देखना है या महाभारत देखना है, ये आप तय करें, ये मैं नहीं तय करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। अंबेडकर का नाम इस देश में बहुत लिया जाता है। आपको अंबेडकर जैसे लोग कितना इक्विप्ड करके गए, लेकिन क्योंकि आपको अंबेडकर, एक राय बना लिया आपने कि अंबेडकर से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी आज की भी डेट में नहीं है। मैं अंबेडकर का सरनेम मैंने पहले ही कह दिया कि इस सफर में मुझे सरनेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरनेम से मत तय करिएगा। हमने राय सरनेम से तय की। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन द पार्लियामेंट, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत भूमि पे एक भी मुसलमान है, ये भारत विभाजन अधूरा है। नॉट मी, इट वॉज अंबेडकर। आपके लिए कुछ लोग अच्छा काम करके भी गए, लेकिन आपने सरनेम से तय किया कि इसकी बात क्यों सुनेंगे। हमारे मनमातुक सरनेम होता तो हम बड़ी बातें करते हैं। यही बीमारी हमको खा गई है। अंबेडकर की किताब है, इसलिए बता देता हूँ कि आपका मन करे तो पढ़िएगा। उसमें 20 पॉइंट मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों के बारे में। यहां तक कहा कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं का राज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसको मैंने कई बार लोगों को बताने के लिए मैंने कहा कि पब्लिक में बता दूं लोगों को। इस तरीके के पॉइंट हैं। मुसलमान देशभक्त नहीं होते। पेज नंबर 332, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना देना चाहिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। पेज 125, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। 297, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं कहेंगे। पेज नंबर 303, मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294, बुर्के की वजह से, ये भी थोड़ी मजे की बात कही है उन्होंने, आप ही के यहाँ मसला हुआ था। बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति होती है, इसलिए वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ये अंबेडकर ने कहा। फिर कहते हैं मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। पेज नंबर 234, 235, और आखिर में कहते हैं मोपला तो सुना होगा आपने, यस और नो बोलिए सब जानते हैं ना। मोपला क्या हुआ था? कहते हैं मोपला विद्रोह के जरिए टर्की की हुकूमत, वहाँ जो एक मूवमेंट चल रहा था उसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। मैं अभी बोल दूंगा तो अभी यहाँ मुझे मालूम है कि
ये सुनी जाएगी कल, खाकी वर्दी वाले सुनेंगे बेचारे। इसलिए मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, वो बेचारे ऑर्गेनाइज़र चक्कर में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज़र न डरे, इसलिए मुझ जैसे पागलों को बुलाता रहे, तो मैं ये करूँगा नहीं। मोपला का कांड अगर आपको नहीं पता तो मैं नहीं कह रहा ये बात। 1989 में एक साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने अमरावती सेशन में, और 1908 में फिर मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। इसलिए कह रहा हूं, आपके लिए कांग्रेस नाम की उस समय की संस्था में बहुत लोग वो किताबें और बातें लिख के गए हैं जो प्रत्यक्ष गवाह थे। आप उनको पढ़ने नहीं चाहते तो भाई इसका क्या इलाज है? उस आदमी का नाम है सर सी शंकरन नायर। उन्होंने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की, और वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। और हम सबसे ईमानदार वो विदेशी महिला है। इसलिए जब आप अपना हीरो ढूंढते हैं तो उसमें कितने अगर मगर ढूंढते हैं। मैं हीरो ढूंढने में सिर्फ एक ही बात कहता हूं, ये मर्द था जिसने उस वक्त खड़े होकर ये बात कही थी, ये किस पार्टी का है, किस जाति का, यही मेरा हीरो है। उस सी शंकर नायर की किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 131 के ऊपर अपेंडिक्स 32 पे एक दूसरी कांग्रेस की अध्यक्षता जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। क्या महिला है यार, क्या कैलिबर के लोग थे यार। वो जब आए यहां पर तो सभी चोर उचक्के नहीं थे भाई, कुछ ने इस धरती को आत्मसात किया और उन वैल्यूज के साथ वो इस धरती में मिल गए। वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थी 1917 में। उन्होंने पेज नंबर 179 है या 191 समथिंग लाइक दैट है, अपेंडिक्स 3, उसमें आर्टिकल लिखा है मालाबार एगोनी, या नहीं मोपला का कत्लेआम। और उस महिला ने लिखा है गांधी को जितनी गालियां आज के दौर में नहीं पढ़ सकती थी उतनी गालियां उस किताब में कांग्रेस की 1917 की वो विदेशी महिला जिसको एनी बेसेंट के नाम से आप जानते हैं, उसने लिखा है। आप तो अब सच बोलने में डरते हैं, अपना लिखा हुआ बोलने में डरते हैं। अरे जो सच बाहर के बोल गए उन्हीं को तर्क बना के आगे चले जाते हैं। उन्होंने गांधी की धज्जियां उड़ा दी हैं, शंकरा नायर ने अलग उड़ाई हैं और एनी बेसेंट ने अलग उड़ाई हैं। वहां तुर्की में एक विद्रोह चल रहा था, वहां एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। यहां किसी को पिताजी ने बताया, और जिन दो लोगों ने बताया उनका भी नाम बताऊंगा, उनका भी चरित्र बताऊंगा। वो वहां गए और यहां आके बताया मोहन भाई कि गांधी जी, जो टर्की में खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, हमें अगर भारत के मुसलमान इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हमें अंग्रेजों को निकालने में जल्दी आसानी होगी। लिहाजा आप इस बात का ऐलान करिए कि हम टर्की में चलने वाले खिलाफत मूवमेंट को समर्थन करते हैं। ये गांधी ने कहा। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? आपको तो उसने पजामे वाले ने इतनी उर्दू सिखा दी होगी गाली दे दे के। अगेंस्ट, उर्दू में खिलाफ का मतलब होता है अगेंस्ट, राइट? लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी खिलाफत करता हूं, इसका अर्थ बदल जाता है। खिलाफत करता हूं आपकी, इसका मतलब मैं आपका नेतृत्व करता हूं। वहां जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था वो खलीफा की हुकूमत यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, उसको सत्ता पे स्थापित करने के लिए टर्की में मूवमेंट चल रहा था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली, ये कांग्रेस के दो मक्कार मुसलमान थे। इन्होंने गांधी के कान में आके बताया कि आप खिलाफत। गांधी को वाह वाह वाह, उनकी समझ तो कई लोगों से पूछनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ, अच्छा, वो खिलाफत का मतलब ही नहीं समझे। यानी यहां लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, वहां अल्लाह की हुकूमत नाफिज करने कर रहे हैं। और उन मौलाना ने नहीं बताया, उनको मालूम था कि इससे होगा। जैसे ही गांधी ने खिलाफत आंदोलन की बात कही, भारत के एक राज्य केरल में मालाबार के अंदर
एक ही दिन के अंदर 10,500 महिला और हिंदू बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई कि उन्होंने कहा कि भाई गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया है, हम खलीफा की को हम यहीं स्थापित करेंगे। 10,50,000 महिलाएं, बेटियां सड़कों पे मारी गई, हजारों के साथ रेप हुआ। उसको आप मोपला के नाम से जानते हैं, मालाबार एगोनी के नाम से जानते हैं। तब उसका विरोध किया एनी बेसेंट ने, उस पर साफ किया। आज आपके पास बोलने के लिए नहीं है, अपने वाले किताब लिखते नहीं हैं, किताब लिखने की मानसिकता नहीं। किताब लिखते हैं तो अपने प्रवचनों को कंपाइल करके कहते हैं पढ़ो कि मैं महापुरुष हूं, भगवान राम से बड़ा हूं, मेरे प्रवचन पढ़ो, राम को मत सुनो। तो दूसरे की लिखी हुई किताबें भी ऐसी अच्छी हैं कि आप पढ़िए, अंबेडकर की किताब पढ़िए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जितने मैंने आपको पेज नंबर बताए उसको पढ़ लीजिए। थॉट ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिए, ये तो अंबेडकर ने लिखा है ना। अंबेडकर तो किसी हिंदूवादी संगठन के नहीं थे कि वो लिख के चले गए। सी शंकरन नायर तो नहीं था, एनी बेसेंट तो नहीं थी। तो अगर आपके घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप सच में सच्चे आदमी हैं तो पड़ोसी के घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, जो अपने पुत्र के लिए करना चाहते थे, उसके लिए कर दीजिए। तब पता चलेगा हम क्या हैं। हमारा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में एक आदमी लिख के गया। हमारे पास चीजें हैं लेकिन हम नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि हमारी सूरी सुबह से लेकर शाम तक मानसिकता ही कुछ और बना दी गई है। हम उसी में डूबे हुए हैं। बल्कि वो एक हमारी बहन है, इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर है, इसी सफर की बहन है। ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने कहा ये बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसने भी बनाई है। एक मोहल्ला था, ये आपको सुनाता हूं तो शायद आपको और मैं जो बात कहना चाहता हूं आसान हो जाएगी। उस मोहल्ले में एक महिला रहती थी और उसका एक सौतेला बेटा था। वो 5 साल का था तब भी उसको गोद में खिलाती थी। वो 16 साल का, 17 साल का हो गया तब भी वो उसको गोद में खिलाती थी। तो उस मोहल्ले और कॉलोनी की औरतों ने, महिलाओं ने ये पूछा कि भाई ये समझ नहीं आता कि एक तो ये इसका सौतेला बेटा है और ये 16 साल के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रही है, ये इसको कह रही है, ऐसा प्यार तो हमने देखा नहीं है। वो महिलाएं गई उसके पास और उस महिला से पूछा कि बहन ये बताओ, ये सौतेला बेटा भी है और तुम 16 साल के बच्चे को कोई गोद में लेके घूमता है क्या? उस महिला के जवाब से हिंदू मानसिकता नजर आती है। उस महिला ने कहा ये मुझे मालूम है कि मेरा सौतेला बेटा है, मैं इसे कोई प्यार नहीं करती, मैं गोद में लेकर के इसके ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रही, मैं इसको अपाहिज बनाना चाहती हूं ताकि जब मेरे बच्चे पैदा हो तो उनकी मर्जी से जो वो दें वो खाए, जो सोए तो सोए। इसी तरीके से भारत के मक्कार दलाल नेताओं ने आपका राशन तय कर दिया है। रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा तो इन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मिलेगा तो उन्हें मिलेगी। हम रिजर्वेशन के बारे में कभी विचार राष्ट्र स्तर पर न करके हम ये कह रहे हैं अब हमारे यहां तो ब्राह्मण भी गरीब है, उन्हें भी रिजर्वेशन दो। ये रिजर्वेशन ने आपको अपंग बना दिया है। ये रिजर्वेशन से पुरुषार्थ समाप्त हो गया है और फिर आप ही की बोली लगती है, वो दिल्ली वाला आता है, हम आपको 1 महीने का राशन फ्री देंगे, उसको वोट दे दो। दूसरा बोला हम जो भी दौड़ में पीछे रह गया है, वो मिश्रा है, दीक्षित है, ठाकुर है, बनिया है, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाने की मुहिम नहीं चलाइए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो तो है ही, हमें भी दो। और कमाल है, आप 82 करोड़ सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, तब भी सरकार ने आप पे कोई बंधन नहीं लगाया था। हम दे और हमारे दो का सरकार नहीं चेक करने गई थी आपके यहां, सरकार ने कानून भी नहीं बनाया है अभी तक। लेकिन आपको अपने बच्चे को एस्टन टेटे बनाना है, गूगल का सीईओ बनाना है, पेप्सी का सीईओ बनाना है। आप हम दो हमारे दो पे थे, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 में से 12 में से 2 मर गए, 3 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलना कब्जा करना है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके करोड़ों रुपए कमाने का उनका एजेंडा ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम फैसला देना है, उससे आगे नहीं है। मरा हुआ समाज ऐसे फैसलों को नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है, हमारे साथी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर हमने ये सवाल उनसे करा कि भारत की सार्वजनिक स्थलों पर जो सरकार की ज़मीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर
किसी भी प्रकार का कोई मजहबी स्ट्रक्चर, कोई एक्सप्रेसवे पे पीर मर जाता है, कोई हाईवे पे पीर मर जाता है, और मरते ही खाने के पैसे नहीं, उसकी मज़ार बनाने के पैसे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो आप सोचिए कि वो 2 बहादुर जजों ने ऐसा फैसला दिया है जो मैंने 70 साल में नहीं सुना, क्योंकि उनका कन्विक्शन था, उन्होंने अपने उस लीगल पॉइंट से रास्ता निकाला और इतना मजबूत दिया है कि उस पर कुछ हो नहीं सकता। एक हिंदू नहीं जानता ये दुकानें हिंदू की चल रही, ये नहीं जानते, ये तो खुद हरी चादर चढ़ा रहे हैं आजकल। उन्होंने फैसला दिया है कि भारत की भूमि में किसी भी जगह सरकार की जमीन, सार्वजनिक जमीन जो है, उस जमीन पर किसी भी तरीके का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है उसको राज्य सरकारें इंश्योर करें कि उसे डिमोलिश करें, और डिमोलिश करने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य की हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फैसला ऐसा दिया होता कि फिर ये रिजवान भाई पहुंच जाते, फिर ये रोते और फिर कुछ कहानी, रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ये मुहिम 3 साल पहले हल्द्वानी से, जहां हमारी युवा टीम का एक साथी रूबल पडलिया वहां है, विशाल गुप्ता जम्मू में है, हम इस दौर में जो युवा हमको अच्छे मिलते हैं, लगता है इनका कन्विक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि उनको किताबों से, तर्कों से इतना मजबूत कर दें ताकि इस मुहिम को वो आके लेके जाएं। वहां से मैंने शुरू की। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमारा संगठन में कोई यकीन ही नहीं है। ये सब लोग आप उस संगठन के सदस्य हैं, अगर रात में यहाँ सुन रहे हैं तो फिर मुझे बनाने की ज़रूरत क्या है। वहाँ से मुहिम मैंने शुरू की, उत्तराखंड से। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जब लोगों को जागृत कर देते हैं तो सत्ताओं की कैसी हालत होती है। मैंने कहा कि मैं जब तक बोलता रहूँगा, ये देवभूमि है, देवभूमि से तो बड़ा प्रचार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, उस पूरी भूमि का, लेकिन उस देवभूमि में ज़्यादातर जगह आपके हाथ से चली गई है। मैंने मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहा, मैंने कहा इतनी बार बोलूँगा क्योंकि उससे मेरा एक इमोशनल थोड़ा लगाव यह है कि मेरी 3 बहनें, मेरी एक माँ जो उत्तराखंड में रहती हैं। मैंने इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया कि मुख्यमंत्री ने एक दिन अपने ही चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एक स्पीच में पुष्पेन जी ये बोल रहे थे, क्या ये सच है? तो चीफ सेक्रेटरी साहब कागज़ लेके आए, बोले हाँ ये सच है और ये कागज़ है, 4,500 मज़ारें उत्तराखंड में मिट्टी में मिल गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सरकारें बनी रहें, सरकारें चलती रहें, ये अनादिकाल तक चलेगा। जिस दिन आप सिर्फ वोट डालना ही अपना एक अधिकार समझते हैं कि वोट डाल दिया है, नहीं, हर दिन वोट डालना है। और जिस दिन ये करेंगे आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 14 ने ये भरोसा जताया है कि अगर यही हमारा हीरो हो सकता है तो बड़े बड़े इस समय पूरी दुनिया के घूम रहे हैं टाइम लेने के लिए। कोई उससे नहीं पूछ रहा तेरी जाति क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है। अच्छे अच्छों को पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। कोई पैर छूना सीख गया, कोई मंदिर जाना सीख गया, यहां वाले भी जा रहे हैं, वो बाहर वाले भी जा रहे हैं। किसी को मारी नहीं, गाली नहीं दी उसने, वो बार बार आपको और मुझे एक सिंबल के रूप में लीजिए। मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति की कास्ट पे नहीं बात कर रहा हूं। उसने सिर्फ अपने 4-5 मैसेज से इस मरे हुए लालची कायर हिंदू को जगाया कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के, अगर मैं इतना बड़ा तिलक लगा करके मैं 5 घंटे केदारनाथ में बैठ सकता हूं तो तुमको मंदिर जाने से किसने रोका? तुम किससे सहमति और अनुमोदन कराना चाहते हो? तुम किससे डरे हुए हो? तुम मंदिर जाना चाहते हो, गाजे बाजे के साथ जाओ। जिसको आपके मंदिर जाने से तकलीफ है वो दोबारा न मिले, कोई चिंता नहीं है। इस भाव से आप जिएंगे तब समस्याएं हल होंगी। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। मेरी सिर्फ सबसे आप सबसे विनती होती है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए हम सोशल मीडिया तफरी के लिए नहीं चलाते हैं। आज इस नेता से मिले, इसकी तस्वीर, ये कभी नहीं लगाते हम, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हर उस संचार माध्यम के उस तरीके को अपने मुहिम से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलसेस के नाम से, उस पर भी मैं कुछ डालता हूँ। ट्विटर वेरीफाइड है, उस पर भी कुछ डालता हूँ। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलसेस थे, उसमें आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता चलेगा, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता चलेगा, कहाँ तक बात पहुँची, कितनी बात पहुँची। और जब आप बदलते हैं और आपके अंदर ये पुरुषार्थ पैदा होता है कि मुझे अपने असली पूर्वज को जानना है। आपका जीवन और पूरी दुनिया आपको पिताजी से नहीं जानती। ये गलत फहमी है कि पिताजी यहां भी हैं, पिताजी वहां भी हैं। दुनिया आपको अनादिकाल से आचार्य चाणक्य का वंशज मानती है। इसलिए यह मत समझिए कि 47 में किसी ने कहा ये पिताजी हैं, अब इनको पूजो, वो पिताजी हैं, पूजे जा रहे हैं, मेरी उस पर कोई राय नहीं है। हमारी खानदान में, हमारे संस्कारों में हम परशुराम के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान राम को हमने ऐसा प्रतिष्ठित किया है, इसमें बहुत लोग पापी हैं, माफ कीजिएगा। भगवान राम मीन्स आदर्श। भगवान राम आदर्श पुरुष थे, इस पे कोई बवाल नहीं है। लेकिन जब सन्यास हुआ उनको, तो उन्होंने अटैची में बहुत सारे कपड़े क्यों नहीं रखे कि रास्ता में, तो उनके पिताजी के बहुत सारे राजा जानने वाले थे, वो किसी के यहाँ भी शरण लेते, कहते यार मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है घर से, यार मैं तुम्हारे यहाँ सो जाऊं। वो कपड़े लेके नहीं निकले, उनके तन पे एक कपड़ा था। अगर आप भगवान राम को भी आदर्श मानते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी को 100% मानो, 50% मानोगे, 50% नहीं मानोगे, ये बेईमानी है। अगर मां है तो मां है। मां घास काटने जाती है तो अपने दोस्त से उस मां का इंट्रोडक्शन कराने में अगर तुम्हारी तकलीफ है तो तुम मक्कार हो, तुम अपनी मां को अपने स्टेटस से पहचानते हो। मां किसी भी हाल में है, बाप रिक्शे वाला है तो उसकी तस्वीर नहीं लगाओगे। चंद किताबें पढ़ के तुम्हें लगा कि तुम्हारे घर में बैठे हैं तो अपने बाप से नहीं मिलवा पा रहे हो क्योंकि वो चपरासी है। लेकिन यही बाप डकैतों की तरह, लुटेरों की तरह बहुत बड़ा एमपी है तो उसकी तस्वीर तुम जो है अपनी फेसबुक आईडी भी बनाओगे। मां जैसे बदल नहीं सकती है, इसी तरीके से दुनिया में कुछ चीज बदल नहीं सकती है। मां का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे संस्कारों में मां सच है और पिता सिर्फ विश्वास है, सिर्फ विश्वास है। और ये सत्य पे कह रहा हूं, मां जो अपने पेट में 9 महीने रखती है, वो जब मुझे जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब मैं अपनी आंखें खोल के कुछ देखता हूं, वो मां जिन पिताजी को बड़ा शौक है वंश मेरे नाम से चलना चाहिए, उन्हें वंश चलाना है, उस मां को प्रणाम करना चाहिए कि वो मां इसकी तरफ इशारा करके कह देती है तेरा बाप है। वो बच्चा अनादिकाल तक उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगता। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, दिल्ली वाला प्रमाण पत्र मांग सकता है, उसे बहुत शौक है हर चीज का। ये मां गलती से इसकी उंगली इधर से इधर चली गई, पिता होने का, वंश होने का सब ऐसी की तैसी में चला जाएगा। जिस दिन भारत में मां रोने लगे, मां अत्याचारों के कारण सर पे भागती नजर आए, वो राष्ट्र कभी बच नहीं सकता। हम बहुत घटिया लोग हैं, हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। हजारों महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा। हम बहुत बात करते हैं मां की, ये तुर्का है, ये सावित्री है। जिस दिन मां के आंसू चुप जाएंगे ना, आप ठीक हो जाएंगे। आप अपनी मां के सगे नहीं हुए तो भारत मां के क्या सगे होंगे आप? अपने अंदर झांकिए। बहुत कम समय में सरकारें नहीं बचाएंगी आपको। जो लोग मरे हैं उनके घर गए होंगे, कोई नहीं जाता उनके घर। रूपेश की नानी 7 दिन से रो रही थी। केंद्र में सरकार, यहां सरकार, हजारों ठेकेदार बयान दे रहे हैं, रूपेश पांडे के घर कोई नहीं गया। 4-4 दिन से उसके घर में खाना नहीं बन रहा है। रूपेश पांडे पे दुकानें चल रही हैं लोगों की, लेकिन उसके घर कोई नहीं गया।
मंदिरों में चढ़ा दो सोने का मुकुट, जिंदा लोगों की जो चिंता नहीं करते उनको भगवान भी मदद नहीं करता। आप देखिएगा, अपने परिवार में देखिएगा, जिस परिवार में मां दुखी है वो परिवार फल नहीं सकता। वही जड़ है, वही सत्य है, वही सनातन है। कर्म कांडों से हिंदुत्व नहीं चलता। हमने हिंदुत्व को कर्म कांड बना दिया है। ये पूजा के इतने लेंगे, वो पूजा के इतने लेंगे, इससे नहीं चलने वाला। सब कुछ आपके घर में है। इसलिए वो तो कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते नहीं कहते हैं, उनके यहां है ये उस फलसफे का है, मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है। बेटियों का रेप हो रहा है और भाई चौराहे पे बड़ा बड़ा हीरो बना घूम रहा है। बहनों की इज्जत लुट रही है। समाज लगा हुआ है, ढोल पीचो, गरबा करो, फलाना करो, ढिमाका करो। तो अपने हर चीज को एंटरटेनमेंट बना दिया है। कथा को भी आप अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं। कौन सा वाला पंडित आएगा तब पता चले, अच्छा इतने बड़े वो आए थे। ऐसे बड़े मक्कार कथाकार देखे, 4 करोड़ रुपए लेते हैं और कथा करते करते मौला मौला और अली अली करने लगते हैं। जूते मारने चाहिए उनमें। मुझे मालूम है कि ये वायरल होगा, बड़ी तकलीफ होगी लोगों को। नहीं, मैं व्यक्ति का उसकी उम्र से सम्मान करता हूं। मैं उस सोच के खिलाफ हूं कि आपने कथा करनी है, आपको पूरा है कि आप खुल के कथा करें। राम के बारे में बताएं, रावण के बारे में बताएं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहिए था। 2 अलग अलग सभ्यताओं की एक ही मिसाल आपके सामने रखता हूं। भगवान राम के पिताजी के 4 पुत्र थे, 4 ही पुत्र थे, और एक बादशाह हुआ इस देश में, शाहजहां। उसके भी 4 पुत्र थे, शुजा, औरंगजेब, दारूशिको और एक और था। 4 हुए। इन 4 दोनों को अलग अलग रख लीजिएगा। और दोनों की संस्कृति ये बताती है कि हमारे ने क्या किया और आपने क्या किया। राम को वनवास हुआ, जिनको मुकुट मिलना था वो भगवान राम को कहा कि आपको वनवास होगा। उन्होंने 2 मिनट नहीं हुए, अपने खड़ाऊ रखी और उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाऊ रख के राज किया और जंगल को चले गए। जंगल जाते वक्त उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। तो जो हिंदू आदर्श की बात करते हैं कि भगवान राम की तरह हमें आदर्श बनाना है, तो आधा आदर्श मत बनाओ कि वो आदर्शवाद में तो आपने भगवान राम मान लिया। लेकिन वही भगवान राम जब धनुष्बाण लेके जा रहे थे तो उनको पता था कि जंगल में कुछ पागल जिहादी मिलेंगे जिसका सर्वनाश सिर्फ इसी से होगा। इतने आदर्शवादी होने के बावजूद भी समुद्र से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दे दो, मेरी पत्नी को एक आदमी उठा के ले गया है, मैं उसे लेके वापस आ जाऊंगा, कोई नुकसान नहीं करूंगा। वो नहीं माना। जैसे ही धनुष्बाण चढ़ाया तो रास्ता दे दिया। इससे क्या निकल के आता है? इससे ये निकल के आता है कि आप भक्ति में लीन हैं। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति की सफलता तभी है जब बीच बीच में आप शक्ति का प्रदर्शन करते रहें, लेकिन भक्ति नहीं होगी। राम बनिए, मैंने मना नहीं किया, राम बनिए, लेकिन पूरे बनिए, अधूरे मत बनिए। तो भगवान राम चले गए, उन्होंने सवाल नहीं पूछा। और शाहजहां के पुत्रों में जब संघर्ष हुआ तो औरंगजेब ने दाराशिको की गर्दन काट के थाली पर सजा करके अपने बाप को दे दी कि मैं राज नहीं दूंगा। ये वही 2 संस्कृतियां हैं जिनके बीच में है। आप इधर खड़े हैं और इधर वाले आपको डरा रहे हैं। ये 2 बेमेल संस्कृतियां हैं। इनको भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, हम एक ही थे, हम फलाने थे, ये झूठे मक्कारी के नैरेटिव से मत कहिए। 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चला कि भाई कौन है और चारा कौन है, तो फिर आपको चारा ही बनना चाहिए। शुद्ध एकदम साफ बात कीजिए। कोई किसी को कुछ, नेताजी होते हैं वो जाने क्या क्या बातें बताएंगे, वो ये थे, फलाने थे, धमाके थे। आजकल तो मुझे लोगों ने ये भी बताना शुरू कर दिया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब भी सेकुलर थे। और क्या नैरेटिव है? कल भी मैंने बोला हम मुगलई बिरयानी खा रहे हैं। मुगलई बिरयानी यहां बिक रही है, यहां तो गली गली मिलती है।
मुगल जहां रहते थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, वो चावल उगा रहे थे बेपानी के, ऐसे साइंटिस्ट थे। वहां से आई है ये मुगल बिरयानी रख के हमारे लिए। मूर्ख बनाओ, हम बने हुए हैं। ऐसी ऐसी शेख चिल्ली की कहानी यानी चंपक मैगजीन में भी नहीं सुनती आती तो कहानी, लोटपोट में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। सच बात बोलो यार, घर चलाना है तो रामायण पढ़िए और राष्ट्र चलाना है तो गीता पढ़िए। इसलिए बदलाव का छोटा छोटा नमूना बार बार मैं इसलिए नहीं कि किसी की मुझे तारीफ करनी है, मैंने कहा मेरी तारीफ में राष्ट्र है, व्यक्ति विशेष नहीं है। कैसे छोटी सी चीज से कितना बड़ा फर्क पड़ता है यह आपके सामने रखता हूं मैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आप सोचिए कि भारत 1948 में नहीं पैदा हुआ, लेकिन कुछ लोग यही समझ रहे हैं, और भारत माता है ये हमारी, तो भारत माता के बेटे होंगे कि पिताजी होगा? भाई भारत माता के पुत्र हुए, ये पिताजी कब से हो गए? इसलिए मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है, दिमाग से स्लिप हो गई मेरे। मैं क्या बोल रहा था जरा मुझे बताइए कुछ। उससे पहले कुछ बोल रहा था। नहीं, छोटी-छोटी बातें बहुत चेंजेस लाती हैं। हाँ, यस। भारत की पहचान, भारत में ऑफिशियली भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को हमारे भारत राष्ट्र की पहचान के रूप में ताजमहल देता था। चल रहा था, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिस कब्र को इस्लाम में घर में रखना हराम है, वो ताजमहल राष्ट्रपति भवन में रखा रहता था कि विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में दिया जाएगा। अब ये बहुत छोटी सी बात लगती होगी आपको, बहुत छोटी सी लगती होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई पुरुषार्थी आपके बीच में से निकला है तो कम से कम ये कहिए कि हमें पुरुषार्थी चाहिए, इसकी जात नहीं पता करनी हमको। मैंने बहुत चीजें पास से देखी हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। ये अखबारों में नहीं छपती हैं, वो भी चाटुकार से कम नहीं है। एक ट्रक में एक दिन एक आदमी ने कुछ चीजें रखी और राष्ट्रपति भवन चला गया और कहा कि वो प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं। राष्ट्रपति सकपका गए कि ये साला कैसा प्रधानमंत्री है, बगैर बताए आ गया है। और उनसे सिर्फ उसका पहला सवाल था, पैर छुए उसने। उन्होंने कहा ना कि कभी कभी फालतू की बातों से आप फोकस से डिफोकस हो जाते हैं। पैर छुए और पहला सवाल था कि भारत की पहचान के रूप में हम विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं। वो दूसरी पार्टी के थे। ये बात अलग है कि मरने से पहले उन्होंने किताब लिखी है, तो वो जो इटालिया से बहन आई है उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं उसने पहले जैसे उनके मुंह से निकला ताजमहल देते हैं। जो आदमी पढ़ा हुआ नहीं है, लोग कहते हैं डिग्री नहीं है, मनमोहन के पास बहुत सारी डिग्रियां थीं, इसके पास डिग्री नहीं है। इसने डिग्री की चिंता नहीं की, इसने कहा आज से भारत की पहचान के रूप में ताजमहल नहीं दिया जाएगा। मैं ट्रक के अंदर दुनिया की हर भाषा में गीता छपवा के लाया हूं। अब जो भी मेहमान आएगा उसे उस देश की भाषा की गीता दी जाएगी। अब ये तो एक पार्ट हुआ। अब मैं दूसरा पार्ट आपका शौर बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। गीता, हमारी तो दिक्कत यह है कि हम तो जो जितना अमीर आदमी होता है उसके ड्राइंग रूम में उतनी ही सजी हुई किताबें रखी होती हैं जो 200 साल से कभी उठाता नहीं कोई आदमी है। वो रखी डराना होता है ना, वो रखता है, पढ़ता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। जितनी महंगी किताबों की वहां रखी होगी वो पढ़ेगा नहीं, रखी रहेगी, रोज सफाई होगी उनकी। हम तो उन लोगों में से हैं ना, पढ़ते नहीं हम लोग। विदेशी ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए, यहाँ लूटा, यहाँ से चले गए, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि जहाज हमने बनाया है, क्योंकि हम पढ़े नहीं, लेकिन दुनिया पढ़ती है।
तो एक ही किस्सा बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिंकेज वहाँ हैं, मैंने वहाँ नौकरी की है। जब अभिनंदन नाम का एक आदमी पाकिस्तानी का पीछा करते करते गिर गया बेचारा, वहाँ उसे पकड़ लिया उन्होंने। बोले बस अब तो भारत से बार्गेनिंग होगी, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि अभिनंदन पे ही देश पे बार्गेनिंग हो जाएगी। इसने कुछ नहीं कहा, अंकल सैम ने फोन किया, ए पागलो, इसे 9 बजे तक छोड़ देना, वो जो करेगा तुम जानना। अंकल सैम ने गीता पढ़ ली थी, वो पता गीता पढ़ता है ये। तो ये जो पूरे देश आजकल आप देख रहे हैं राजघाट पे ये 20-20 ये कर रहे हैं, ये सब समझ में आ गया। ये जो खड़ा हुआ है ना खामोशी से, इसके गीता पे चल रहा है, और गीता के अंदर कर्म प्रधान है, भावुक बात नहीं होती है। और जो 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 कृष्ण जी थे वो भी बांसुरी बजा रहे थे। जब उनको समय लगा तो उन्होंने बांसुरी रखी और सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो दुनिया को पता है कि ये सिर्फ सत्ता नहीं बदली है, इस सत्ता को बदलने वाले बदल गए हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, करेज नहीं है भारत में सच को सच कहने का। करोड़ों अखबार निकलते हैं, करोड़ों मैगजीन निकलती हैं, हजारों टेलीविजन थे। 2014 के चुनाव का जब समीक्षा दुनिया में की तो जिन्होंने आपको गुलाम बनाया वो एक पक्ष है, उसका वो एक पक्ष है, लेकिन उनका एक पक्ष खराब होने की वजह से आप उनका चरित्र हनन करने लगे, ये ठीक नहीं है। भारत के हजारों लाखों अखबार गली मोहल्ले से निकलते थे, इसमें ये करेज नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार गार्डियन, उस गार्डियन ने 2014 के चुनाव को अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारत के अंदर पहली बार भारतीय सरकार बनी है। अभी आपके पास समय है कि आप अपनी जहां जगह खड़े हैं, बेटे बेटी, मां नानी दादा जो भी हैं, अपने होने पे गर्व कीजिए। अगर जाति का भी गर्व है तो उस पे भी गर्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्व करना, आप इतने हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी में चले गए हैं कि आपको लगता है हम कुछ है ही नहीं यार, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई आचार्य चाणक्य के पास कुछ नहीं था, डिग्री नहीं थी, जो इतनी बड़ी लिख के किताब चले गए, डिग्री नहीं थी उनके पास। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इस 22 साल के उम्र कैरियर में, जिस समाज को, जिस पुरुष को, जिस महिला को, जिस बेटी को मार्कशीट की चिंता होती है, वो जीवन भर अपनी मार्कशीट बचाती है, और मार्कशीट बचाने वाले कभी देश नहीं बचाते हैं। जिस पे मार्कशीट नहीं है उसी ने ये करिश्मा कर दिया है कि हमारे ये कहने से कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये ताकत आप में ही है। नहीं तो पिछली सरकारें फलस्तीन के उस चोर को, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी था, उसने देश की प्रधानमंत्री को बहन कहा और वो हमारा मामा हो गया, उस आतंकवादी को हमने इंटरनेशनल इंदिरा गांधी पीस एंड जस्टिस अवार्ड दिया, उस यासर अराफात को, जिसे दुनिया आतंकवादी मानती थी। हम ये थे। आपका आदमी गया और प्रधानमंत्री निवास में बातचीत रिकॉर्ड होती है, पता ही बात आप ना? जितनी बातें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जो मुलाकातें होती हैं, वो सब रिकॉर्ड पे होती हैं, घरेलू हो या विदेशी हो। ये वो 15 साल की ट्रेनिंग में समझ गया था गुजरात में, उसको पता था। तो नेतन्याहू से मिलने गया और बोला चलो समुद्र में चल के बात करते हैं। सो हाउ थिंग्स मूव। आप खुश होइए, आप प्रफुल्लित होइए। देखा दोस्तों आपने, पुष्पेंद्र जी हर बार भारत के लोगों को जगाने के लिए, आपके ज्ञान को जो है वो बढ़ाने के लिए, कि पीछे जो सरकारें थी इस देश में, और जो आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से किस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह किया गया है, कुछ लोगों द्वारा, या फिर कुछ यूँ कहें कि अंग्रेजों द्वारा, या फिर उनका, आप ये सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कितना आगे तक चलता था कि हम इनको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी सत्ता यहाँ पे चलती रहेगी। और इनकी प्रमुख वजह ही क्या है, इनके जिम्मेदार लोग कौन है, इस बारे में पुष्पेंद्र जी हर जगह जहां भी जाते हैं, अपने किसी भी सेमिनार में जाते हैं, लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हैं और
जिस तरीके से वो जिस लहजे में बातें बताते हैं, वो आने वाली वक्त की चेतावनी हो सकती है कि आपको आने वाले वक्त में जो पीछे की जो सरकारें थी, उन सरकारों की वजह से या फिर आपकी अज्ञानता की वजह से आपने वक्त रहते आवाज नहीं उठाई, वो उस वजह से आपको आने वाले समय में जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने राज्य में या इस देश में यूं कहें तो पुष्पेंद्र जी का कहने का मतलब ये है कि आप उस संघर्ष के लिए तैयार रहें। जो संघर्ष किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके बिजनेस में संघर्ष हो सकता है, पढ़ाई में संघर्ष हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से समाज में या भारत में वर्तमान समय में किसी भी तरीके में आप ले लीजिए, व्यापार में, बिजनेस में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, समाज में ले लीजिए, हिंदुओं और जो मुसलमानों के जो तबके हैं जो उनमें उस तरीके से ले लीजिए, और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बदल रही हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, और अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से लोगों को अपनी जन चेतना के माध्यम से जगाया जा रहा है, और इन फर्जी जो लोग हैं जिन्होंने समाज का और एक बहुसंख्यक समाज का किस तरीके से उत्पीड़न किया है, उस बारे में बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में संघर्ष तो जरूर होगा, और इसी संघर्ष के बारे में और जो आपको क्या क्या नुकसान हुआ है पिछले आने वाले सत्र में और इसका असर कहाँ तक रहेगा, इस बारे में अवगत कराने की पुष्पेंद्र जी सर हमारे बड़े कोशिश करते हैं। हमेशा ये एक ही बात कहते हैं कि आपको जागना होगा, आपके हाथ में जो हथियार है, वो विशेष तौर से इस पे जोर देते हैं कि आपके हाथ में जो हथियार है, आपका मोबाइल फोन सबसे बड़ा है, इसमें दुनिया की सबसे पूरी दुनिया में आप कहीं से भी किसी भी वक्त और किसी भी चीज के बारे में, घटना के बारे में जानकारी आप इससे ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर हमें किसी ने इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ में दी है कि हम घर बैठे अपने हाथ में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार लिए हैं, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। हमें भी जहां भी जाएं, हमें अपने समाज को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें ये लगना चाहिए कि हमें लोगों को एकजुट करना चाहिए कि हमने पिछले आने वाले 70-80 सालों में क्या खोया है, और हमने क्या खो रखा है, और हमें उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ये वीडियो पुष्पेंद्र जी का बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और आगे ही हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।